आज हम शॉपिंग के बारे में और रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ वोकेबलरी कर लेते हैं, कुछ वर्ड शेयर्स हम इसके जो हैं वो उनको देखते हैं। देयर सुपरमार्केट, सुपरमार्केट को बोलते हैं। देयर लाजन, शॉप को बोलते हैं। सुपरमार्केट बड़ी होती है, शॉप छोटी होती है, ये फर्क है इन दोनों में। और छोटी शॉप को हम लादन बोलते हैं। बेकिराई, बेकरी को बोलते हैं। बी ए सी खा ए एयर ए ई, बेकराई, ये बेकरी को बोलते हैं। दिखास, जो वहां पे काउंटर होता है चेक आउट का, उसका हम कास बोलते हैं। और जो वहां पे बैठा होता है बंदा, उस पे कासर पे जो बैठा होता है उसे हम कासीरर बोलते हैं। कैशियर यानी कि कासीरर यानी कि कैशियर। और अगर वो फीमेल है उसे कैसीररन बोलेंगे हम। अगर वो फीमेल कैशियर है वहां पे जो कासे पे बैठी हुई है, उसको कैसीररन बोलेंगे। देर कुंट, कस्टमर को कुंजा बोलेंगे। और अगर फीमेल कस्टमर है तो उसको कुंदिन बोलेंगे। मेल कस्टमर को कुंद और फीमेल कस्टमर को कुंदिन। शॉपिंग कार्ट, वो जो आपको एक ट्रॉली से मिलती है वहां से शॉपिंग वाली, उसको हम बोलते हैं आइनकॉफ्स वागन। शॉपिंग कार्ट हम उसको कहते हैं। और जिसमें हम चीजें रखते हैं अपनी शॉपिंग की, उसको हम बोलते हैं, जिसके चार पहिए होते हैं, आइनकॉफ्स वागन। और जो छोटी बास्केट होती है शॉपिंग वाली, उसको हम बोलते हैं आइनकॉफ्स कॉर्प। कॉर्प कहते हैं बास्केट को। ये जो वर्ड कॉर्प है, इस इसका मतलब होता है बास्केट। और आइनकॉफ्स कॉर्प मैंने शॉपिंग बास्केट। 10 सौंदर अनगिबोट, ये दो लफ्जों से मिलके बना है। सौंदर से और अनगिबोट से। सौंदर मैंने स्पेशल और अनगिबोट मैंने ऑफर। जैसे फर्ज करें कि उन्होंने कोई ऑफर लगाई हुई है, कोई चीजें वो फ्री में दे रहे हैं या फिर कुछ डिस्काउंट पे चीजें दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल ऑफर यानी कि जोंदर अनगिबोट। जैसे उन्होंने 30% ऑफ लिखा होता है, कई चीज़ों पे 20% ऑफ लगाया हुआ है, या सेल लगाई हुई है, तो उस केस में जो है इसको हम जोंदर अनगिबोट बोलेंगे, स्पेशल ऑफर है उस पे। प्राइस को बोलते हैं प्राइज। PAIES, प्राइज। इसके स्पेलिंग में थोड़ा से फर्क है। ये प्राइज और वो इंग्लिश में प्राइस। रेशनुंग, जो आपका बिल बनता है एंड पे, जो आप पैसे पे करना होते हैं, जो आपने वो जो पर्ची मिलती है आपको बिल वाली, उसको हम रेशनुंग बोलते हैं। रेशनुंग, RACHNUNG, रेशनुंग। अब हम फूड की वोकेबलरी देख लेते हैं कुछ। दस ब्रोट, ब्रेड को कहते हैं। दस प्रोर्शन, एक छोटी सी ब्रेड होती है, वो रोल सा बना होता है, उसको हम ब्रोडशन बोलते हैं। वो ब्रेड की तरह की होती है लेकिन उससे थोड़ा साइज में छोटी होती है, गोल सी होती है, उसको हम ब्रोडशन कहते हैं। मिल्क को मिल्श, चीज को कैज, बुटर बटर को बुटर, शुगर को जुकर, साल्ट को जाल्स, राइस को राइस, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है, RAES, राइस। नूडल, पास्ता, जो मैक्रोनीज जिनको हम बोलते हैं, जिनसे पास्ता बनता है, उनको हम नूडल बोलते हैं। मीट को फ्लाइश, FLAESC, हा, फ्लाइश। फिश को फिश कहते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क है, FESC, हा, फिश। चिकन को हेंशन। एग्स को आयर, एक अगर हो तो फिर आई, अगर ज्यादा हो तो फिर आयर बोलते हैं। एक को, एक एग को आई बोलते हैं, और अगर ये ज्यादा हो जाएं तो आयर। कार्टोफ्लन, पोटैटोस को बोलते हैं, जो आलू होते हैं उनको हम कार्टोफ्लन बोलते हैं। टमाटोस को टमाटन बोलते हैं। कोकम्बर को गुर्क,
गुड़ का खीरा जो होता है हमारा, उसको कुकम्बर को गुड़ का बोलते हैं। बनाना को बनाना बोलते हैं। एप्पल को आपफल। ऑरेंज को ऑरेंज। स्पेलिंग एक ही है लेकिन इसको अपना आपने ऑरेंज पढ़ना है, ऑरेंज। वाटर को वासर। जूस को जाफ्ट। कॉफी को काफे। टी को टी। देयर टी। देयर काफी, देयर जाफ्ट। साथ साथ आपने इनके जो है वो आर्टिकल्स भी याद रखने हैं, क्योंकि इनमें फिर बाद में आपको प्रॉब्लम बन सकती है। आर्टिकल्स जो हैं फिर बाद में याद नहीं रहते। तो आपको जो है वो साथ साथ इनको याद रखना पड़ेगा। अब रेस्टोरेंट की वोकैबलरी हम देख लेते हैं। दस कैफे को कैफे ही बोलते हैं। जो वेटर होता है वहां पे, जो सर्विस दे रहा होता है, उसको हम कैलनर बोलते हैं। और जो वेट्रेस होती है उसको कैलनरन बोलते हैं। कैलनर और कैलनरन, अक्सर हम जब किसी का भी फेमिनन बनाते हैं तो वहां पे ई एन जो है वो एंड पे लगा देते हैं, तो ये कैलनरन बन जाएगा। कैलनर मेल वेटर, और कैलनरिन फीमेल वेटर यानी कि वेटरस जो है उसे कैलनरन बोलते हैं। गेस्ट को गास्ट। इसमें सिर्फ आपने ई को रिमूव कर देना तो वो आपका जर्मन वाला गास्ट बन जाएगा, जो वहां पे आता है सर्विस लेने के लिए। जो आप खाना खाने जब जाते हैं तो वहां पे गास्ट होते हैं। जो मेन्यू होता है उसे हम स्पाइस कार्ट बोलते हैं। कार्टे मैंने कार्ड, और स्पाइस मैंने खाने पीने की चीजें जो है उनको स्पाइस बोलते हैं। तो ये मिलके बन गया स्पाइस कार्ट। दो लफ्जों से मिलके ये बना है स्पाइस और कार्ट, SPAES। खा, आ, एयर, टी, ए, कार्ट, स्पाइस कार्ट यानी कि मेन्यू। ब्रेकफास्ट को फ्रू स्टूक कहते हैं। ये भी दो लफ्जों से मिलके बना है। फ्रू मैंने सुबह का, जल्दी यानी कि, और स्टुक मैंने हो गया पीस। इसका यानी कि वैसे मतलब बनता है सुबह का पीस, लेकिन इसके मिल के फ्रू स्टूक को हम ब्रेकफास्ट बोलेंगे। लंच को कहते हैं मिट्टाग एसन। मिट्टाग मैंने दोपहर, तो मिट्टाग जो है ये हो गया दोपहर, और एसन मैंने खाना, दोपहर का खाना। तो मिट्टाग एसन को लंच बोलते हैं। ऐसे बिल्कुल आबंड एसन। आबंड मैंने शाम, और एसन मैंने खाना, यानी कि शाम का जो खाना है उसको हम आबंड एसन बोलते हैं। स्टार्टर, जो आप खाने से पहले कोई भी चीज लेते हैं, जैसे स्टार्टर वगैरह, एपिटाइजर जैसे हम बोलते हैं। जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो खाने से पहले कुछ आप मंगवाते हैं, उसे हम फोर स्पाइस बोलते हैं। फोर मैंने पहले, और स्पाइस स्पाइस मैंने खाना, यानी कि खाने से पहले, यानी कि जो आप चीज मंगवा रहे हैं उसको फोर स्पाइस बोलते हैं। हाउप्ट के रिश्त, मेन कोर्स। हाउप्ट मैंने होता है मेन, जैसे हाउप्ट बानोफ, मेन बानोफ यानी कि मेन स्टेशन। हाउप्ट मैंने मेन, और गिरिश्त मैंने डिश। जो मेन डिश है आपकी उसको हम हाउप्ट गिरिश्त बोलते हैं। जब आप फोर स्पाइस मंगवाते हैं, स्टार्टर मंगवाते हैं, तो फोर स्पाइस के बाद जो चीज़ आप मंगवाते हैं, मेन आपकी जो मेन कोर्स होता है, उसको हम हाउप्ट गिरिश्त बोलते हैं। डेजर्ट को डेजर्ट ही बोलते हैं। जो टिप होती है उसको हम ट्रिंक गेल्ड बोलते हैं। ड्रिंक मैंने पीना, और गेल्ड मैंने रकम, मनी, पैसे, इसे हम गेल्ड बोलते हैं। तो ये हो गया ट्रिंक गेल्ड, इसका नाम रखा टिप का हमने ट्रिंक गेल्ड। यह याद रखना है अपने। अब कुछ हम वर्ब्स जो हैं वो देख लेते हैं। कॉफन होता है कुछ खरीदना। फरकॉफन होता है बेचना। कॉफन खरीदना, फरकॉफन बेचना। बेटसालन पे करना, यानी कि बिल वगैरह पे करना, पैसे पे करने को बेटसालन बोलते हैं। कॉस्टन
कि कॉस्ट कितनी है, पैसे कितने हैं बने, उसको हम कॉस्टन बोलते हैं। जिसकी चीज़ कितनी महंगी है, इसको हम कॉस्टन बोलते हैं। कि किसी चीज़ की कितनी कॉस्ट बनी है। ब्रोखन, नीड, जो जरूरत होती है किसी चीज़ की उसे हम ब्रोखन बोलते हैं, नीड होना किसी चीज़ का। नेमन मैंने टेक, लेना। बेस्टेलन मैंने ऑर्डर करना। एसन मैंने खाना। ट्रिंकन मैंने पीना। ब्रिंगन मैंने लाना। एम्फेलन मैंने रिकमेंड करना किसी चीज को। यानी कि आप किसी दोस्त को रिकमेंड करते हैं कि आप फलां रेस्टोरेंट पे आप जाएं, वहां पे खाना अच्छा होता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फेलन। आप उसको एम्फेलन कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं उसको। श्मैकन मैंने टेस्ट होता है कि कोई खाना कैसा टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट उसका कैसा है किसी खाने को, उसे हम श्मैकन बोलते हैं कि कैसा वो लग रहा है आप खाने में। अब हम कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस बोल लेते हैं शॉपिंग के हवाले से। कि अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं कि किसी चीज की कीमत कितनी है, तो आप बोलेंगे वी फील कॉस्टेड 10। कि वो कितनी कॉस्ट है उसकी, कितने पैसे हैं उसके। वास कॉस्टेड 1 किलो एप्पल। अब ये एक अगर होता तो एप्पल होता, अब ये ज्यादा है तो उस वजह से ये यहाँ पे ए अमलाउट आ गया। ये बन गया एप्पल्स। ये प्लूरल है एप्पल का, एप्पल। तो वास कॉस्टेड, क्या कॉस्ट है, 1 किलो एप्पल, 1 किलो एप्पल्स की क्या कॉस्ट है। How much does 1 kilogram of apples cost? Ich möchte eine Brot kaufen. मैं चाहता हूँ, I would like to buy a bread. मैं एक ब्रेड खरीदना चाहता हूँ, इसका बनेगा Ich möchte ein Brot kaufen। कि मोडाल वर्ब आ गया जो हमने पढ़ा था पहले। कि मोडाल वर्ब होता है म्यूजते का मतलब वुड लाइक टू। जब मोडाल वर्ब आ जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो जो मेन वर्ब है वो एंड पे चला जाता होता है। ये हमारा मेन वर्ब है कॉफन, खरीदना। ये एंड पे चला गया क्योंकि मोडाल वर्ब आ गया इसमें, तो सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब आएगा। ये सब्जेक्ट है हमारा इश, नॉमिनेटिव। और इस कॉफन जो है मेन वर्ब है, ये एंड पे चला गया, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा ब्रोड, जिसको हम खरीद रहे हैं। Ich brauche einen Liter Milch। क्योंकि लीटर जो है वो मस्कुलन होता है। हम 1 लीटर खरीदना चाहते हैं दूध को। तो जो लीटर है ये मस्कुलन है, तो इस वजह से ये एक अकुजाटिव केस में आइनन बन गया। इश ब्रोख, मुझे चाहिए। इश ब्रोख मैंने होता है मुझे चाहिए। आइनन लीटर मिल्श, 1 लीटर दूध चाहिए। ये अकुजाटिव केस आपका बन गया, इसलिए यहाँ पे आइनन यूज किया हमने। haben Sie frische Tomaten? क्या आपके पास फ्रेश टमाटोज हैं? फ्रिश मैंने फ्रेश, टमाटोन मैंने टमाटोज। डू यू हैव फ्रेश टमाटोज? haben Sie frische Tomaten? वो फिंडे इस देन राइस। अब ये देन राइस क्यों बना? अकुजाटिव होने की वजह से। वो फिंडे इश, अब चूंकि सवालिया फिक्रा है तो इसमें वर्ब पहले आ जाएगा, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा, ये सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो तीसरे नंबर पे। और चूंकि ये अकुजाटिव है तो इस वजह से देर राइस से ये देन राइस बन गया। वो फिंडे इश देन राइस। अब अगर आपने कार्ड से पे करना है तो आप बोलेंगे इश बेटसाल मिट कार्ट। कि मैं कार्ड से पे करना चाहता हूँ। मिट मैंने विद या बाय, और कार्ट मैंने कार्ड, बेटसाले मैंने पे करना। आई पे बाय कार्ड या पाई आई पे विद कार्ड। लेकिन एक फर्क याद रखें, अगर आप कैश से पे करना चाहते हैं, कैश कहते हैं बार को। इसको दोनों को जरा ध्यान से देखना है आपने।
अगर आपने कार्ड से पे करना है फिर आपने बोलना है मिट कार्ड। अगर आपने कैश पे करना है तो फिर आपने मिट नहीं लगाना वहां पे, आपने सिंपल ये बोलना है इश पेट साल बार, क्या पे इन कैश। और अगर आपने कार्ड से पे करना है तो आपने बोलना है इश पेट साले मिट कार्ड, कि मैं कार्ड से पे करूंगा, कार्ड्स के जरिए या कार्ड कार्ड में से पे करूंगा मैं, फिर मिट लगाना है आपने। लेकिन जब आप बार लिखेंगे, बार का मतलब होता है कैश, तो फिर आप वहां पे मिट इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे इश बेतसाल बार, कि मैं कैश पेमेंट करूंगा। अब कुछ सेंटेंसेस रेस्टोरेंट के वाले से देख लेते हैं। इश म्यूजते बेस्टेलन, कि मैं कुछ ऑर्डर करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ऑर्डर। इश नेम आइना पिज्जा, मैं एक पिज्जा लूंगा। मैंने पिज्जा लेना है एक, तो आपने बोलना है इश नेम, नेम में मैंने लेना, इसका मतलब होता है टेक। नेम वैसे इसका मतलब होता है टेक। इश नेम आइन पिज्जा, पिज्जा चूंकि जो है वो फेमिनन है, तो इस वजह से फेमिनन होने की वजह से हमने आइन पिज्जा यहाँ पे लगाया, क्योंकि अपोजिटिव केस है, तो अपोजिटिव केस में जो आइन है वो आइन ही रहता है। इश नेम आइन पिज्जा, आई विल टेक अ पिज्जा। वास एम्फेलन सी, कि आप क्या सुजेस्ट करते हैं, कि आप क्या रिकमेंड करते हैं। तो वास एम्फेलन सी, कि आप क्या रिकमेंड करते हैं। इश हैटे गर्ने आइनन काफी, जो अब मैंने आपको म्यूजते का वर्ड बताया था, गेरने मैंने होता है ग्लैडली, और म्यूजते और हैटे जो हैं वो दोनों एक ही बात है, अब यहाँ म्यूजते लगा सकते हैं। इश म्यूजते गेर्न आइनन काफी, कि मैं एक काफी लेना चाहता हूँ, और काफी अपोजिटिव है यहाँ पे, अपोजिटिव ऑब्जेक्ट है, तो आइनन आएगा यहाँ पे, आइन की बजाय आइनन आ जाएगा। दी रेशनुंग बिटे, बिल कितना हुआ प्लीज। दस एसन schmeckt sehr gut, schmeckt मैंने कि टेस्ट करता है, जो खाना बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। दस एसन, एसन मैंने खाना, फूड, एसन मैंने फूड, schmeckt मैंने टेस्ट, जेर मैंने वेरी, और गुड मैंने गुड, कि जो फूड है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये वर्ब है यहाँ पे श्मैकन, श्मैकन का मतलब होता है टेस्ट किसी चीज का होना, तो जो फूड है बहुत अच्छा वो टेस्ट रखता है। गुटन एपिटीट, जब भी किसी को आप खाना खाते हुए देखें तो आप उसको बोलेंगे गुटन एपिटीट। अपने घर में भी रूटीन बना लें कि जब को खाना खाने लगे तो उसको आपने बोलना है गुटन एपिटीट, कि एंजॉय योर मील। तो ये तब बोलते हैं जब कोई भी आपके पास खाना खाने लगता है, तो उसको आप गुटन एपिटीट बोलते हैं, गुटन एपिटीट। अब हम सुपरमार्केट में देखते हैं कि एक डायलॉग है, फरकौफर और कुंजे के दरमियान में। फरकौफर पहले कहता है गुटन टाग, कान इश ईनन हेल्फन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ईनन मैंने यू, ये डाटिव है, क्योंकि हेल्फन जो वर्ब है ये डाटिव में यूज होता है। मैंने बताया था आपको कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि डाटिव होते हैं, और उनको मैंने आपको बोला था कि याद रखना है आपने कौन कौन से वर्ब हैं जो कि डाटिव होते हैं। तो हेल्फन जो वर्ब है ये डाटिव केस लेता है, तो ईनन का मतलब होता है यू। कान इश ईनन हेल्फन, कैन आई हेल्प यू, या इश ब्रोख आइन ब्रोड, मुझे चाहिए एक ब्रेड, आइनन लीटर मिल्क, एक लीटर दूध, und सेक्स आयर, और छह अंडे चाहिए। मुझे चाहिए एक ब्रेड, एक लीटर मिल्क, और छह अंडे। फिर वो फरकोफर कहेगा आगे से, sonst noch etwas,
जोन्स्ट होता है इसके अलावा, अदर देन दिस, एनीथिंग एल्स। नोक एटवास, एटवास मैंने समथिंग, एटवास होता है समथिंग। जोन्स्ट, अदर देन। नोक मैंने येट, येट एनीथिंग एल्स यू नीड। जोन्स मैंने, अदर देन, नोक मैंने येट, और एटवास मैंने समथिंग के, क्या इसके अलावा कुछ चाहिए आपको, यानी कि इसका फिर कुल मिला के बनेगा एनीथिंग एल्स। फिर कुंडे आगे से बोलता है, या 2 किलो कार्टोफलन बिट, कि 2 किलो मुझे आलू चाहिए हैं। आलू जो है उनको कार्टोफलन बोलते हैं, पोटैटोस को। अगर एक हो तो कार्टोफल, और अगर ज्यादा हो तो एन एंड पे लग जाएगा, कार्टोफलन बन जाएगा ये। या 2 किलो कार्टोफलन बिट, कि 2 किलो आलू चाहिए। 10 मार्क्ट 18 यूरो, आपके बने 18 यूरो। 10 मार्क्ट मैंने आपके बने 18 यूरो, आपके 18 यूरो जो हैं वो बने हैं। ये अक्सर जब आप किसी भी शॉप पे बात करते हैं तो वो आपको आगे से यही बोलता है कि 10 मार्क्ट 18 यूरो, 10 मार्क्ट 20 यूरो, 10 मार्क्ट 30 यूरो। तो इस तरह करके वो आपको आगे से बताएगा कि आपके कितने पैसे बने हैं। फिर आगे से जो कुंडे है वो कहता है, इस बिट साल मिट कार्ट, कि मैं कार्ड से पे करता हूँ या कार्ड से पे करूंगा मैं। एक बार याद रखनी है आपने, कि इसमें देखें इंग्लिश में है आई विल पे बाय कार्ड। हम जर्मन जबान में जो फ्यूचर है वो बहुत ही कम यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस जो है वो बहुत कम यूज होता है, और फ्यूचर की बजाय हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस को ही यूज करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे यूज किया। ये देखें, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट का है, लेकिन जब इसको हमने यहाँ पे लिखा तो ये बन गया फ्यूचर का। तो ये याद रखना है आपने कि जो आमतौर पे जो पास का नियर फ्यूचर जो होता है, ज्यादा दूर का फ्यूचर नहीं, जो नियर फ्यूचर है, जो कि कल आने वाले कल की बात हो रही है या आने वाले कुछ टाइम की बात हो रही है, उसके लिए हम प्रेजेंट ही यूज कर लेते हैं, आमतौर पे फ्यूचर हम यूज नहीं करते हैं। तो उसने बोला, इस बेट साल अमिट कार्ड, आई विल पे बाय कार्ड, मैं कार्ड से पे करूंगा, या मैं कार्ड से पे करता हूं या करने वाला हूं। दूसरा डायलॉग देखें, रेस्टोरेंट का डायलॉग है ये। कैलनर आता है, वो कहता है, गुटन आबंड, was möchten Sie bestellen। बेस्टेलन मैंने होता है ऑर्डर करना। तो ये मोडाल वर्ब आ गया यहाँ पे, तो जो मेन वर्ब था वो एंड पे चला गया। वो कहता है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। गास्ट कहता है, इस नेम, मैं लेता हूँ, आइन पिज्जा, एक पिज्जा, मार्गरेटा und einen सलाद, एक मार्गरेटा पिज्जा लेता हूँ मैं, और और एक सलाद लेता हूँ। Ich nehme eine Pizza Margherita und einen Salat। चूंकि जलाद जो है वो मस्कुलन है, तो आइनन आएगा, डाटिव केस आएगा इस केस में। ये भी डाटिव है और ये भी डाटिव है। चूंकि पिज्ज़ा जो है वो फेमिनन होता है, तो इस वजह से आइन पिज्ज़ा, और जो जलाद है वो मस्कुलन है, तो इस वजह से आइनन जलात आ गया। आगे से कैलेंडर कहता है, ये जी। एक क्वेश्चन है, ये डाटिव केस इस वजह से है क्योंकि नेमन जो है वो डाटिव केस लेता है। नहीं नहीं, ये यहाँ पे डाटिव नहीं है, नेमन जो है वो अकुजाटिव में है यहाँ पे। इस नेम आइन पिज्जा, ये आइन जो है वो अकुजाटिव है, अकुजाटिव में आइन, और ये ठीक है। आइनन। सलाड जो है ये हम डाटिव केस यूज कर रहे हैं या नहीं, अकुजेटिव केस यूज कर अकुजाटिव है, रहे हैं? अकुजाटिव है, ये मस्कुलन है, मस्कुलन में अकुजाटिव जो है वो आइनन बनेगा। ठीक है, सही है।
म्यूस्टन जी एटवास ट्रिंकन, क्या आप कुछ पीना चाहते हैं? इसमें चूंकि सवालिया फिक्रा है तो म्यूस्टन पहले चला गया, तो वो फॉर्मल में बात कर रहा है। हमेशा याद रखें कि जो वेटर वगैरह होते हैं, जो कैलेंडर होता है, वो फॉर्मल में बात करेगा आपसे। इसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट शामिल हो जाता है कि वो आपसे फॉर्मल में बात करता है। म्यूस्टन जी एटवास ट्रिंकन, क्या आप कुछ पीना चाहते हैं? या बिटर ein मिनरल वाटर, प्लीज एक मिनरल वाटर। शेयर करने, शेयर करने होता है कि सर्टनली, यानी कि वो आगे से कैलेंडर बोलेगा आपको कि यानी कि ये समझ लें कि आपको ये बोलेगा कि मैं ये लेके आता हूँ, या मैं खुशी से लेके आता हूँ, तो उसको वो जेर गैरने बोलेगा आगे से। जेर मैंने बहुत, वेरी, और गेर ने मैंने ग्लैडली। इसका असल मतलब ये बनता है, और गेर ने मैंने ग्लैडली, कि वेरी ग्लैडली, कि मैं सर्टनली लेके आता हूँ आपके लिए। आगे से जो है वो गस्ट बोलता है खाने के बाद, दी रैशनुंग बिटे, कि बिल कितना हुआ है प्लीज। तो कैलनर बोलेगा 10 मार्क 24 यूरो, कि आपके बने 24 यूरो बने हैं। वो कहता है इश बेट साल बार, कि मैं कैश में पे करूंगा। मिट नहीं लगाना आपने यहाँ पे, यहाँ पे अगर कार्ड होता तो मिट आता, लेकिन चूंकि ये बार है तो बार के साथ आपने मिट नहीं लगाना है। और कार्ड कांटे होता तो कांटे के साथ मिट लगता है। अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी रीडिंग करते हैं। Am Samstag geht Lukas zuerst in den Supermarkt। ये अकुजाटिव केस हो गया। आम जामस्टाक, सैटरडे को लुकास जो है वो जाता है सुएस्ट, मैंने फर्स्ट, सुएस्ट मैंने आपको उसने बताया था, सुएस्ट धन, दनाख, इस तरह करके यूज होते हैं। सुएस्ट मैंने फर्स्ट। आम जामस्टाक गेट लुकास सुएस्ट इन देन सुपरमार्केट, कि वो पहले सुपरमार्केट में जाता है। एयर कोफ्ट ब्रोड, वो ब्रेड खरीदता है। मिल्श, मिल्क, केसर, चीज, एप्पल, एप्पल्स, und टमाटन, और टमाटोस को खरीदता है। danach, उसके बाद ट्रिफ्ट एयर जाइन फ्रॉइंड, वो अपने फ्रेंड से, फ्रेंड्स, फ्रॉइंड मैंने जमा है फ्रॉइंड की, तो ई आगे आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जमा बन गया, ज्यादा फ्रेंड हो गए। तो ये भी ई इसलिए आया है क्योंकि प्लूरल के लिए जो है वो हाँ जायने होता है हिज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब ये नया लफ्ज है आपके लिए। जायने होता है हिज फ्रेंड। दनाक ट्रिफ्ट एयर, एयर मैंने ही, जायने फ्रॉइंड जब अपने फ्रेंड से मिलता है। जी गेन, जी मैंने वो सारे, यानी कि जो मिलके वो लुकास और उसके फ्रेंड्स जो हैं। जी गेन सुजामन, सुजामन होता है टुगेदर, इकट्ठे, टुगेदर इन आइन रेस्टोरेंट, कि वो इकट्ठे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लुकास बिस्टेल्ड, लुकास ऑर्डर करता है। आइन पिज्जा और आइन सलाद, लुकास जो है वो एक पिज्जा ऑर्डर करता है और एक सलाद जो है वो ऑर्डर करता है। जाइन फ्रोइंड, अब यहाँ पे देखें ई नहीं आया, जो जर्मन में ए जिसे हम बोलते हैं, ए यहाँ पे आया क्योंकि वो ज्यादा फ्रेंड थे। तो यहाँ पे चूंकि एक फ्रेंड है उसका ये, तो एक फ्रेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये चूंकि उसका एक फ्रेंड है, तो जाइन आएगा, जाइन नहीं आएगा। जाइन फ्रॉइंड बेस्टेल्ड हेंशन मेट्राइस, कि वो मुर्गी का शौकीन है, तो वो मुर्गी को ऑर्डर करता है राइस के साथ। सी ट्रिंकर मिनरल वाटर und Apfelsaft,
वो पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, और एप्पल साफ्ट यानी कि एप्पल का जूस पीते हैं। दस एसन schmeckt allen, allen मैंने टू ऑल सबको, यानी कि allen sehr gut, सबको जो खाना है बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट जो है खाने का वो सबको बहुत अच्छा लगता है। सुमशलुस, सुमशलुस मैंने एट द एंड, एट द एंड bezahlen sie die Rechnung, वो पे करते हैं बिल को, und gehen nach Hause, हमेशा आप याद रखें कि घर जाने के लिए हम नाह का लफ्ज यूज करते हैं, ना हाउस, कि वो बिल पे करते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। ये आपकी रीडिंग हो गई। अब आपने लफ्ज लिखने हैं, कुछ भी आपने चैट में लिखेंगे। वोहेन गेट लुकास वेस्ट, लुकास जो है वो कहाँ गया पहले, इसका लिखें जरा, आप कहाँ पे पहले गया आपके ख्याल में वो, इसका लफ्ज लिखें जरा चैट में। ठीक है, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग ठीक नहीं है आपके, है ना, ये ठीक करें। ठीक है, कीनो गया वो, रेस्टोरेंट गया वो, सुपरमार्केट गया, रेस्टोरेंट गया वो। ठीक है, वस कॉफ्ट लुकास एंड सुपरमार्केट, उसने क्या खरीदा सुपरमार्केट में, ये लिखें, कोई भी चीज लिख दें जो खरीदी है उसने। ब्रोड खरीदी उसने, उसने एप्पल खरीदा। एप्पल है यानी कि आई न पिज्जा, आई न पिज्जा, ई आगे ए आएगा, आई न पिज्जा। एप्पल उंड कैसे खरीदे उसने। ठीक है, ये होगा आई न पिज्जा, ein Brot, einen Milch und sechs Eier। ठीक है, einen Milch, ठीक है। Sehr schön। Mit wem, with whom, wem का मतलब होता है किसके साथ, mit wem, with whom गेट लुकास इन रेस्टोरेंट, किसके साथ वो रेस्टोरेंट में गया, ये लिखना है आपने, किसके साथ वो गया रेस्टोरेंट में, mit wem Freunde, sehr schön, फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में गया। sein Freund, ठीक है, mit Freunde, ठीक है, seine Freunde, ठीक है। अब आगे लिखे वस bestellt लुकास, कि उसने क्या ऑर्डर किया वहां पे रेस्टोरेंट में, seine Freunde, ठीक है। eine पिज्जा ऑर्डर किया उसने, ठीक है, पिज्जा ऑर्डर किया या सलाद ऑर्डर किया उसने। einen ein मिनरल वाटर होगा, ये ein मिनरल वाटर। Hähnchen mit Reis, पिज्जा, Apfelsalat, मिनरल वाटर, ठीक है। ठीक है, sehr schön। wie schmeckt das Essen, खाना जो है वो कैसा लगा उनको, आप इसको लिखेंगे। das Essen schmeckt sehr gut, allen sehr, sehr schön, das Essen schmeckt allen sehr gut, schmeckt allen sehr gut। was machen Sie zum Schluss, gut das Essen, Essen का ए बड़ा आएगा,
एसन का ए बड़ा आएगा, क्योंकि ये नाउन है, इसका ए बड़ा आएगा। बस माखन से सुमशलूस, एंड पे उन्होंने क्या किया, ये बताना है आपने कि एंड पे क्या किया उन्होंने उसके बाद। जिगेन ना हाउस, हाँ वो घर चले गए फिर। जिगेन ना हाउस, जिगेन ना हाउस, ठीक है। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपने फिल करनी है। इश डैश आइन ब्रोड कॉफन, क्या आएगा यहाँ पे। इश डैश आइन ब्रोड कॉफन, इश डैश जेरशुन नाजिया, ठीक है। एक आंसर आया अभी तक। अफसाना ठीक है, ये ओम लाउट वाला आएगा। अनस ठीक है। हैचे भी ठीक है, और म्यूश्ते भी ठीक है। म्यूश्त, म्यूश्ते भी ठीक है, और हैचे भी ठीक है। इश हैचे आइन ब्रोड कॉफन। अब यहाँ पे क्या आएगा दूसरे वाले में, द मिल्श डैश स्वाई ओयरो, कि जो मिल्क है वो क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, अफसाना ठीक है। द मिल्श, मरियम ठीक है। ठीक है, जेरशुम कोस्टर्ट आएगा, अनस कोस्टर्ट। द मिल्श कोस्टर्ट स्वाई ओयरो। इश डैश मिट कार्टर, यहाँ क्या आएगा। नाजिया ठीक है, मरियम ठीक है। इश डैश मिट कार्टर, इश बेट साल, इश पे साल मिट कार्टर। इश डैश आइना पिज्जा बेस्टेलन। अब देखें इसमें, ये बेस्टेलन जो है वो एंड पे आ गया है, जो मेन वर्ब है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई मोडाल वर्ब आएगा। अगर मेन वर्ब एंड पे है तो यहाँ पे कोई मोडाल वर्ब आएगा। जी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिखे जरा। म्यूश्त, अनस अपना माइक आप बंद कर लें प्लीज। अनस, थैंक यू। दस एसन डैश जेर गुड, इसमें कौन सा वर्ब आएगा। खाना उनको बहुत अच्छा लगा, तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे। जेरशुन, नाजिया जेरशुन मरियम याजिब, ठीक है। मैक्स, मैक्स सेर गुड। देयर कैलर डैश दस एसन, जो कैलेंडर है वो लेके आया है खाना, तो लेके आने को क्या लिखेंगे यहाँ पे। यार ब्रिंगन वर्ब, लेकिन चूंकि वो कैलेंडर है तो उसके लिए ब्रिंग्ड आएगा। ब्रिंग्ड दस एसन।
ब्रिंग दस एसन, ठीक है। नेक्स्ट, जीबन वो डैश इश देन राइस। मैं कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ ये कहाँ पे राइस मौजूद हैं? तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, क्या आप लिख सकते हैं? जेर यूनानस, ठीक है आपका। मरियम, ठीक है। वो फिंडे इश देन राइस, कि मैं जो राइस है वो कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ? देयर गास्ट लीस्ट दी डैश, वो जो मैंने मेन्यू बताया था आपको, वो क्या होता है भला? जो मेन्यू जिसे हम उसको क्या कहते हैं जर्मन में, जो गेस्ट पढ़ते हैं जिसको? स्पाइस कार्ट, sehr schön। Speisekarte. The guest lays the Speisekarte. Next, ich brauche zwei Dash Milch। अनस, ठीक है। जेरशुन, नाजिया, जाजब, ठीक है। मरियम, ठीक है। लिटर मिल्श। द रेशनुंग, एंड पे क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, जेरशुन, जाजिब, ठीक है। बिटर। ये सोल्यूशन है उसका, जो मैंने अभी आपको बोला है उसका। आंसर इन कंप्लीट जर्मन सेंटेंसेस। Was kaufst du in सुपरमार्केट? अब ये बताएं, सुपरमार्केट में आप क्या खरीद सकते हैं? कुछ तीन चार चीजों के नाम लिखें। Ich kaufe, ich kaufe Banana im Supermarkt। Ich kaufe Banana im Supermarkt। Wie viel kostet ein Brot? Ich kaufe ein Brot im Supermarkt, ठीक है। Ich kaufe ein Apfel, die Bananen und Milch। Ich kaufe Apfel, Milch und Eier, ठीक है। Die Brot kostet 2 Euro, हाँ लिख सकते हैं आप। 10 ब्रोट, 10 ब्रोट कॉस्टेड 2 euro। 10 ब्रोट कॉस्टेड 2 euro। Kaufst du Obst oder Gemüse? Gemüse मैंने वेजिटेबल। Ich kaufe Obst, ठीक है। Ich kaufe Obst, ठीक है। Was isst du gerne? क्या आप क्या खाना पसंद करते हैं? पिज्जा, नूडल, ओब्स्ट, ब्रोड, मिल्क, राइस, पिज्जा, ठीक है। ठीक है, पिज्जा। इश एस gerne बिरयानी, ठीक है। नाजिया।
ये बाकी आपके हाउस ऑफ काबा में है। आपने इनका जो है वो आंसर वो नेक्स्ट वालों का लिखना है। और आपका जो हाउस ऑफ काबा है आगे वो है कि आपने एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है। उसने में 15 आइटम्स आपने लिखनी है। और एक डायलॉग आपने बनाना है इस तरह का, एक कस्टमर में और एक जो है वो वेटर में डायलॉग आपने लिखना है। और एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जो कि आप एक पास सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, ये आपने पैराग्राफ लिखना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। हमारा लेक्सियन जो 9 है ये ख़त्म हो गया। कल को हम लेक्सियन 10 शुरू करेंगे। तो हाफिज़।